श्री कृष्ण द्वारा बकासुर वध की कथा। कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराने जाते थे। उनके सखा सुदामा, श्रवण, सुभद्र, मधुमंगल, दामा और अन्य सभी उनके साथ खेलते और आनंदित होते थे। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में घूम रहे थे। वे खेल में मग्न थे। तभी उन्होंने आकाश में एक विशाल पंछी को उड़ते हुए देखा। उसका आकार बहुत बड़ा था। चोंच इतनी विशाल थी कि उसमें हाथी समा सकता था और उसकी आंखों से अग्नि के समान ज्वाला निकल रही थी। वह कोई साधारण पंछी नहीं था, वह बकासुर था। वेग से उड़ता हुआ आया और उसने अपने तीखे पंजों से कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण चपलता से बच गए। इसके बाद बकासुर ने अपनी विशाल चोंच खोली और कृष्ण को निगल लिया। सभी ग्वाल बाल भयभीत हो गए। वे चिल्लाने लगे, अरे बकासुर ने कृष्ण को निगल लिया। बलराम और अन्य मित्र डर से कांपने लगे। वृंदावन में भय की लहर दौड़ गई। सभी ने सोचा कि अब कृष्ण का अंत हो गया, परंतु कृष्ण कौन थे? वे स्वयं नारायण के अवतार थे। वे कैसे हार सकते थे? बकासुर ने जैसे ही कृष्ण को निगला, उसके गले में आग सी जलने लगी। उससे लगा कि कोई जलता हुआ सूर्य उसके भीतर प्रवेश कर गया है। उसने कृष्ण को निगलने की पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कृष्ण ने अपने शरीर इतना विशाल कर लिया कि बकासुर का गला जाम हो गया। वह पीड़ा से तड़पने लगा और तुरंत ही अपनी चोंच खोल दी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। जब बकासुर ने क्रोध में अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसकी दोनों चोंचों को पकड़ लिया और उसके बीच के दो भागों में चीर दिया। बकासुर तड़प कर धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया और बकासुर का वध हो चुका है। तो वे खुशी से नाचने लगे। वे जोर जोर से जय जयकार करने लगे, कृष्णा की जय, गोविंद की जय, मुरलीधर की जय। बलराम ने कृष्ण को गले लगाया और बोले, भैया तुम्हारी लीला तो अद्भुत है। हमने सोचा था कि तुम मर गए, लेकिन तुमने तो इस राक्षस को पल भर में समाप्त कर दिया। सभी ग्वाल बाल आनंदित होकर कृष्ण की जय जयकार करते हुए गोकुल लौट आए। जब कंस को यह समाचार मिला कि बकासुर मारा गया, तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने सोचा, यह संभव ही नहीं, कृष्ण एक साधारण बालक नहीं हो सकता, अवश्य ही वह कोई दिव्य शक्ति है। कंस को अब और अधिक चिंता होने लगी। उसने ठान लिया कि अब और भी शक्तिशाली राक्षसों को भेजेगा ताकि वे कृष्ण का वध कर सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।